हमारे भारत में एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। आप में से कुछ लोगों को उस ट्रेंड के विषय में जानकारी होगी ही। ट्रेंड क्या है? शादी विवाह की जासूसी या दूल्हे की जासूसी या फिर दुल्हन की जासूसी, यह नया ट्रेंड शुरू हुआ है। कहीं कहीं लाभदायक भी देखा जा रहा है और कहीं कहीं इसके बहुत सारे नुकसान भी देखने को मिल रहे हैं। शादी का समय एक ऐसा क्षण होता है जब दो लोगों के जीवन में एक नई शुरुआत होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस खास दिन से पहले क्या क्या होता है या क्या क्या होने लगा है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे ट्रेंड की जो कि भारत में तेजी से बढ़ रहा है। शादी से पहले दूल्हा दुल्हन की जासूसी करवाने लगा है, दुल्हन दूल्हा की जासूसी करवाने लगी है। यह एक ऐसा विषय है जो न केवल दिलचस्प है बल्कि समाज में बदलते रिश्तों और परंपराओं को भी दर्शा रहा है। इस पर विस्तार से बातचीत कर लेते हैं। आजकल शादी से पहले दूल्हा दुल्हन की जासूसी करवाना एक आम बात बन गई है। माता पिता ही नहीं बल्कि खुद दूल्हा और दुल्हन भी एक दूसरे के बारे में जानकारी जुटाने के लिए जासूसी करवा रहे हैं। यह प्रक्रिया अब पेशेवर जासूसी एजेंसियों द्वारा की जा रही है जो रिश्ते की पूरी कुंडली खोल देते हैं। दिल्ली, बेंगलोर, किसी शहर का क्या नाम लें, तमाम मेट्रो शहरों में यह ट्रेंड तेजी से फैल रहा है। बड़े बड़े शहरों में इस तरह की जो जासूसी करने वाली एजेंसियां होती हैं ना, उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। और ये जासूसी करने वाले लोग इस काम में माहिर होते हैं। शादी से पहले एक योग्य जीवन साथी की तलाश करना सबसे बड़ी चुनौती बन गई है इस समय। कई घटनाएं, दुर्घटनाएं देखने को मिल रही हैं कि किसी ऐप के जरिए दो लोग मिलते हैं, शादी कर लेते हैं और इसके बाद उनके जीवन में अशांति का वातावरण बन जाता है। कोर्ट कचहरी थानों के चक्कर लगाने लगते हैं। तब यह प्रश्न बनता है कि आखिर किस पर विश्वास करें, किस एजेंसी पर विश्वास करें। अभी के कुछ मामले ऐसे देखने को मिले। कई बार लोग झूठ और फरेब का शिकार हो जाते हैं जिससे उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। माता पिता की चिंता इस बात को लेकर होती है कि कहीं उनकी संतान की खुशहाल जिंदगी शादी के बाद तबाह ना हो जाए। यही वजह है कि अब वे भी शादी से पूर्व जासूसी करवाने लगे हैं कि हमारा होने वाला दूल्हा कैसा है, हमारी होने वाली दुल्हन कैसी है। अच्छा, ये जो ट्रेंड है ये इतना आसान नहीं है साहब जासूसी करवाना। इसमें बहुत सारा पैसा भी देना होता है। कभी कभी उनकी जासूस लोगों की जो फीस है वह लाखों तक पहुंच जाती है। और यह जो फीस है इस बात पर निर्भर करती है कि कितनी गहराई से जांच करनी है। एक जासूस हैं, उनका नाम लेना अभी उचित नहीं, जब उनसे बात की और एक एजेंसी चलाते हैं, बताते हैं कि उनकी टीम हर महीने लगभग 8 मामलों का निपटारा कर रही है इस समय। हाल ही में एक महिला ने अपने बेटी के मंगेतर की जांच करवाई थी, ऐसा बताया।
और पाया कि वह अपनी आय को बढ़ा चढ़ाकर बता रहा था। यह उदाहरण हमें दिखा रहा है कि कैसे जासूसी से लोगों को धोखे से बचने में मदद मिल रही है। कुछ जासूस बताते हैं कि कुछ ग्राहक यह जानने के लिए भी जासूसी करवाने लगे हैं कि दूल्हा वास्तव में या दुल्हन वास्तव में, यह बड़ी यहाँ जो आज वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है ना, वह यह है। जासूसी का ट्रेंड हमारे यहाँ बहुत पहले से है, हो रहा है, लेकिन अब जासूसी किन बिंदुओं पे करवाई जा रही है उसमें एक बदलाव आया है। एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि दूल्हा या दुल्हन वास्तव में समलैंगिक तो नहीं है, इस बिंदु पर भी जांच होने लगी है। एक जासूस का कहना है कि यह समाज सेवा का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि उनकी एजेंसी ने सैकड़ों रिश्तों की जांच की है और यह जानना आवश्यक हो गया है कि संभावित जीवन साथी के बारे में सही जानकारी हो। आजकल लोग अपने जीवन साथी के बारे में हर प्रकार की जानकारी पहले से हासिल कर लेने के लिए सजग हो रहे हैं। यह एक अच्छी बात है। और जासूसी में एक बिंदु जुड़ गया है कि हमारा होने वाला जीवन साथी कहीं समलैंगिक तो नहीं है, इसकी जासूसी होने लगी है। तब यह बात उजागर हो रही है कि क्या भारत में समलैंगिकता का जो प्रतिशत है वह बढ़ गया है। तभी तो ना जांच में यह बिंदु जोड़े गए हैं। भारत में पारिवारिक पृष्ठभूमि और वित्तीय स्थिति की जांच करने का काम पहले परिवार के लोग या पुजारी करते थे, लेकिन शहरीकरण और आधुनिकता के चलते यह प्रक्रिया अब चुनौतीपूर्ण हो गई है, क्योंकि लोग अब अपने आप को कमजोर भी महसूस करने लगे हैं। यह शहरीकरण ने दिया है। लोग एक दूसरे से मिलते नहीं है ना, कम मिल रहे हैं, एकाकी से हो रहे हैं। तभी तो यह इन सब चीजों की आवश्यकता आन पड़ी है। अब लोग ऑनलाइन डेटिंग एप्स और मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से भी रिश्ते बना रहे हैं, जिसके पारंपरिक तरीके से जानकारी जुटाना मुश्किल हो गई है। ऐसे में जासूसी एजेंसियों का महत्व अब और बढ़ गया है। जासूस अब उच्च तकनीक वाले उपकरणों का उपयोग भी करने लगे हैं, जिसमें ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग शामिल रहती है। उन्हें आसानी से जो उपकरण है छुपाया जा सकता है। एक जासूस हैं, वो बताते हैं कि वे एक ऐप विकसित कर रहे हैं जिससे उनके एजेंट सीधे रिकॉर्ड अपलोड कर सकेंगे, जिससे जासूसी करने वाले एजेंटों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो जाएगी। जासूसी करवाने वाले कई ग्राहकों को यह चिंता भी होती है कि कहीं उनके जासूस से मिलने की जानकारी बाहर न जाए। एक जासूस हैं जिनका नाम है अर्जुन, वो बताते हैं कि कई बार ग्राहक नहीं चाहते कि किसी को पता चले कि वे किसी जासूस से मिल रहे हैं। गोपनीयता इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। धोखे और झूठ पर आधारित रिश्ते लंबे समय तक नहीं टिकते। अर्जुन बताते हैं कि यदि कोई रिश्ता झूठ पर आधारित होगा तो वह अंततः बिखर जाएगा। इसलिए जासूसी करना एक बुद्धिमानी भरा कदम हो सकता है। यह न केवल संभावित धोखाधड़ी से बचाएगा बल्कि रिश्ते को मजबूत बनाने में भी मदद करता है, ऐसा कहना है अर्जुन जासूस का। समाज में बदलाव आ रहा है और लोग अब अपने संबंधों को लेकर अधिक सतर्क हो गए हैं।
शादी से पहले होने वाली जासूसी अब केवल एक ट्रेंड नहीं रह गई है, बल्कि यह एक आवश्यकता भी बन गई है। क्योंकि जो पुराने जमाने में जिस तरह से शादी रिश्ते होते थे वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ाव रहता था, अब यह शहरीकरण में जुड़ाव कम हो गया है, लोग एकाकी जीवन जीने लगे हैं। उसी का परिणाम है कि सही से रिश्ते नहीं बन पाते हैं या सही से लोग नहीं मिल पाते हैं, और शादी का जो सुखमय जीवन है वह दुख में बदल जाता है। इसलिए भी यह एक आवश्यकता बन गई है। आजकल लोग अपने जीवन साथी के साथ भविष्य को लेकर गंभीरता से सोचने लगे हैं। यह एक अच्छी बात है। इसलिए वे हर संभव प्रयास कर रहे हैं ताकि वे सही निर्णय ले सके। यही बात की गई ये अर्जुन नाम के जासूस से। वो बोलता है कि क्या नाम इस समय मेरे पास उन ग्राहकों की सूची ज्यादा है जो बच्चियां आती हैं, वो कहती है कि हमारे होने वाले जीवन साथी कहीं समलैंगिक तो नहीं है। लड़का आता है तो वो कहता है हमारी होने वाली जीवन साथी कहीं समलैंगिक तो नहीं है। इसकी जांच होने लगी है, इसकी जासूसी होने लगी है। अब ये बताओ, यहाँ प्रश्न ये बनता है इसकी जासूसी कैसे ये जासूस करते होंगे। लेकिन जब उनसे पूछा गया तो बोले हम इसके सही से सार और सही से निर्णय लेकर के अपने क्लाइंट को दे देते हैं। हाँ, फलाना व्यक्ति ऐसा है या ऐसा नहीं है। और इस समय शादी से पहले जासूसी करवाना यह चलन बन चुका है, जो लोगों को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी प्रतीक हो रहा है। यह न केवल माता पिता के लिए बल्कि दूल्हा दुल्हन दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो गया है कि वे अपने संभावित जीवन साथी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लें, जिससे आगे जो संभावित खतरे हैं उनको उन्हें सहना न पड़े। इस प्रक्रिया में रिश्तों को लेकर हमारी सोच बदल रही है और हमें यह सोचने पर मजबूर कर रही है, क्या हम अपने जीवन साथी को पूरी तरह समझते हैं या नहीं। क्या आप भी इस ट्रेंड का हिस्सा बनने पर विचार कर रहे हैं? तब फिर कमेंट कर बताइएगा, यदि नहीं तब फिर कमेंट कर बताइएगा, क्योंकि ये आपके कमेंट हमें बताएंगे क्या वाकई में इस तरह की शादी से पूर्व जासूसी करवाना उचित है, कोई लाभ है या फिर कोई हानि। अब हम इस विषय पर गहराई से थोड़ा सा और सोच लेते हैं कि हमें यह समझना होगा क्या हर किसी के लिए जासूसी करना सही विकल्प होता है। क्या इससे रिश्तों में विश्वास कम नहीं होगा या बढ़ जाएगा। कुछ लोगों का मानना है कि यदि आप अपने साथी पर विश्वास नहीं कर सकते तो उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर जब धोखे की संभावना होती है ना, तो सावधानी बरतना भी तो जरूरी हो जाती है। इस महत्वपूर्ण संदर्भ में एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठ जाता है, क्या हमें अपने जीवन साथी पर भरोसा करना चाहिए पहले से या फिर नहीं। फिर हर कदम पर सतर्क रहना चाहिए कि नहीं। जब हम किसी रिश्ते में होते हैं तो कभी कभी हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और वास्तविकता को नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए जासूसी करने वाले लोग उन संकेतों को पहचानने में मदद करते हैं। इसलिए जासूसी करवाना, ये जासूस का कथन है, इसलिए जासूसी करवाना ठीक है, क्योंकि आम आदमी किसी रिश्ते में होता है ना, तो सम्मोहन में होता है ना, तो दूसरे से अविश्वास नहीं कर पाता और जासूस उस निगाह को पकड़ लेते हैं, उसके क्रियाकलाप को पकड़ लेते हैं कि यह विश्वास करने लायक है या फिर नहीं है। खैर, जिन लोगों ने शादी से पहले जासूसी करवाने का अनुभव किया है ना, वे अक्सर बताते हैं कि इससे उन्हें मानसिक शांति मिली। उन्हें पता था कि उन्होंने सभी संभावित जोखिमों का मूल्यांकन किया था और वे अपनी जीवन साथी के साथ आगे बढ़ने के लिए तब तैयार हुए।
कुछ पारिवारिक मामलों में माता पिता द्वारा किए गए शोध ने विवाह को सफल बनाने में मदद की थी, यह भी खुल के सामने आ रहा है। ऐसे मामलों में जहां परिवारों ने मिलकर काम किया और सही जानकारी जुटाई, वहां रिश्ते अधिक मजबूत हुए, अधिक दूरी तक चले। आखिरकार यह सब व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। कुछ लोग इसे आवश्यक मान रहे हैं, जबकि अन्य इसे अनावश्यक समझ रहे हैं। लेकिन जो भी दृष्टिकोण अपनाया जाए, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा कि सभी पक्षों के बीच संवाद खुला और ईमानदार हो। इस विषय पर आपकी क्या राय है? क्या आप भी शादी से पहले अपने जीवन साथी की जासूसी करवाने के पक्ष में हैं? हमें कमेंट कर बताइएगा। और यह जासूस जो लोग बता रहे हैं कि इस समय जो ट्रेंड बढ़ा है, इस समय हमें जिन बिंदुओं पर जासूसी करनी होती है, क्या वह नशा करता है या करती है? क्या वह शादी से इस समय तक उसके कितने पुरुषों से संबंध है या कितनी महिलाओं से संबंध है, यह बिंदु हुआ करते हैं। या अब वो नहीं होते हैं, कौन से बिंदु कि वह उसका गोत्र कौन सा है, उसके परिवार की पृष्ठभूमि क्या है। अब तो ये जासूस जो लोग बता रहे हैं वह यह है कि वो नशा करता है या करती है कि नहीं, वह शाकाहारी है या मांसाहारी है कि नहीं, क्योंकि पहले तो सभी कुछ भी बता देते हैं। उसमें से एक बात बढ़ गई है, क्या हमारा होने वाला संभावित जीवन साथी समलैंगिक है या फिर नहीं। यह टिपिकल बिंदु जुड़ गया है इस समय जासूसी में। यह विचारणी है समाज किस दिशा की ओर अग्रसर है। यह समझने वाली बात है। क्या हम अपनी परंपराओं को छोड़कर आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं? जब हम देखते हैं कि लोग अपने संबंधों को लेकर कितने गंभीर हो गए हैं, यह भी देखने को मिल रहा है, तो हमें यह समझना चाहिए कि यह बदलाव सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर नहीं है, बल्कि सामूहिक स्तर पर भी हो रहे हैं। शादी जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले सही जानकारी प्राप्त करना निश्चित रूप से आवश्यक हो गया है। इस तरह के कुछ अभी मामले सामने आए हैं। शादी से पहले वाकई में हमें बिल्कुल निश्चिंत हो जाना चाहिए कि होने वाला हमारा जीवन साथी या होने वाले जीवन साथी की परिवार की पृष्ठभूमि क्या है। लेकिन एक बड़ा सुखद है कि आजकल की युवा पीढ़ी अधिक जागरूक हो गई है इस विषय को लेकर। इस तरह की घटनाएं हुई है ना साहब, इसलिए कि वे चाहते हैं कि भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास पहले से ही कर लिए जाए। इसके साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जासूसी केवल नकारात्मक पहलुओं तक सीमित नहीं होती। कभी कभी यह सकारात्मक परिणाम भी दे सकती है। कई बार ऐसे मामलों में जहां कुछ सही प्रतीत होता था लेकिन बाद में कुछ गलत निकलता था, वहां समय रहते सच सामने आ जाने से लोगों ने बड़ी समस्याओं से बचने में सफलता पाई है। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि क्या आपको शादी से पहले अपने जीवन साथी की जांच करवानी चाहिए या नहीं, तो याद रखें, ज्ञान हमेशा शक्ति देता है। सही जानकारी आपके निर्णय लेने की प्रक्रिया को आसान बना सकती है और आपको भविष्य में बेहतर विकल्प चुनने की क्षमता भी दे सकती है। इसलिए खैर, आजकल जो यह ट्रेंड मेट्रो शहरों में देखने को मिल रहा है, तो सोचा क्यों ना आपको भी अवगत करा दिया जाए कि इस तरह का एक नया ट्रेंड हमारे भारत में आ गया है कि शादी से पूर्व जासूसी होने लगी है।
इसके सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम है वह सामने आ रहे हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारा आने वाला जो समय हो, हमारा जो वैवाहिक जीवन हो, वह सुखमय कटे।